सर नींद नहीं आती, क्या मुझे कोई दिमागी समस्या है या पेट में कोई समस्या है या कोई ऊपरी समस्या है? ये सवाल बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल यंग बच्चे क्लिनिक में आते हैं और एक सवाल पूछते हैं कि सर नींद नहीं आती तो क्या समस्या है। देखो, नींद नहीं आती ये समस्या पेट की है, दिमाग की है या कुछ और है, इस वीडियो में हम सब क्लियर आपको बताएंगे। और आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए। और आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आज। देखो, हमारे चैनल पे लगभग 100 मिलियन व्यूअरशिप से ज़्यादा है। मतलब लगभग जो डेटा सजेस्ट करता है, लगभग 1 से 2% लोग, मतलब 2% से भी कम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप सब लोग चैनल देखते हो, वीडियो देखते हो, कमेंट्स भी करते हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है, एक ब्लेसिंग है, एक सपोर्ट है। तो मैं चाहता हूं, मैं आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि रेगुलर आपको अपडेट मिलेगा और रेगुलर हम आपकी जो हेल्थ संबंधित चीज़ें हैं उस पर कोशिश करेंगे कि आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन दें, बिना बिना लाग लपेट के, जो भी साइंटिफिक नॉलेज है। तो आज हम बात करते हैं कि जो स्लीप है उसको कैसे हम बेटर बनाएं, स्लीप की क्वालिटी को कैसे इन्हांस करें, स्लीप डिस्टर्बेशन से कैसे बचें, स्लीप साइकिल को कैसे अच्छा करें, और जो दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम है स्लीप से जुड़ी हुई उनको भी साथ में हम फिक्स करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि यदि आपका गट ब्रेन डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। यदि आपका स्ट्रेस के कारण, ट्रॉमा के कारण, कोई लॉस के कारण, यदि आप किसी चीज में दिमागी रूप से ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, ज्यादा ऑब्सेस हो गए, तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा जब आपको एंजाइटी होती है, जब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है तो भी नींद नहीं आती, और जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं तो भी नींद नहीं आती। इसका मतलब ये है कि गट ब्रेन डिस्कनेक्ट इसलिए होता है कि हम प्रेजेंट में नहीं रहते, हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा फियर में, बहुत ज़्यादा चिंता में, बहुत ज़्यादा एंसियस हो जाता है और प्रेजेंट की जगह फ्यूचर के बारे में सोचता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है आपकी नींद के डिस्टर्बेंस में, जिसमें आपकी गट इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है कि यदि आपको कोई गट के अंदर इन्फ्लामेशन है, यानी आपकी आंतों में, पेट में कोई इन्फ्लामेशन है, तब भी आपको स्लीप डिस्टर्ब होगी। स्लीप साइकिल यदि आपकी चेंज हो रही है, मतलब सडन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सडन आपकी सेटिंग मतलब सोने की चेंज हो रही है, बिस्तर चेंज हो रहा है, तो भी आपको दिक्कत होगी। या आप इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं शाम को, तब भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, कुछ कार्डिक रिदम का चेंज होना भी होता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर बदल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड है, बहुत ज़्यादा आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो भी आपको ये दिक्कत होगी। यदि आपका शुगर लेवल भी बहुत एबनॉर्मल रहता है तब भी आपको दिक्कत होगी। यानी देयर आर सम क्लिनिकल पैरामीटर जिनको नॉर्मल रखने की कोशिश करनी चाहिए। बीपी है, शुगर है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, आपके हार्मोन्स हैं, ये सब। फूड की क्रेविंग आपको बढ़ जाएगी जब इस तरह का होगा। कुछ लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होती है, जिसे ओएसए कहते हैं हम, यानी कि बहुत तेज वो खर्राटे लेते हैं, बहुत प्रेशर बढ़ जाता है और बीपी बढ़ जाता है, तो उससे सडन वो उठ जाते हैं। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। गर्ड है, गैस मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, अल्सर है, एच पायलोरिक इन्फेक्शन है, गैस्ट्राइटिस है, पुअर प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन है, इन सब के कारण भी होता है। तो नींद को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आप अपने खाने में प्री प्रोबायोटिक डालिए, कर्ड शामिल करिए, सेब शामिल करिए, जौ का दलिया शामिल करिए, खिचड़ी खाइए, पोहा खाइए, उपमा खाइए, ये सब आपको मदद करेंगे। उसके बाद है कि आपको यदि पेट के अंदर जलन रहती है या बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, तो देयर आर सम मेडिसिनल फ्रूट्स जो आप ले सकते हो। यदि कब्ज है तो त्रिफला खाइए, यदि स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है तो इसबगोल खाइए, यदि आपको डाइजेशन बहुत कम है तो आप बेल पत्थर लीजिए 1 चम्मच रात को। यदि आपको एसिड बहुत ज़्यादा बनता है तो सुबह नारियल पानी पीजिए, या फिर एलोवेरा जूस लीजिए, या एम्प्टी स्टोमक एप्पल खाइए, या फिर पपीता खाइए। तो इन सब चीज़ों से आप फिक्स कर सकते हो। दूसरा, अच्छी स्लीप के लिए रेगुलर एक्सरसाइज,
डीप ब्रीदिंग, स्क्रीन टाइम कम करिए, एक पोस्चर में लंबे समय तक मत बैठे रहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू चबाना इसको मिनिमाइज करिए। 5 बजे के बाद कोई हैवी फूड मत लीजिए, 5 बजे के बाद हैवी एक्सरसाइज मत करिए, टी कॉफी को लिमिटेड करिए, आफ्टर 5 o'clock नो टी एंड कॉफी। जल्दी सोने की कोशिश करिए, स्लीप साइकिल को फिक्स करिए, जिस टाइम पर खाना खाते हैं उसी टाइम पर डेली खाना खाइए, जिस टाइम पर सोने जाते हैं उसी टाइम पर डेली सोने जाइए। सोने से पहले आप अच्छे से बाथ लीजिए, आप शावर लीजिए और रूम को कंप्लीटली डार्क रखिए। सोने से 1 घंटे पहले आप अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप डिवाइस को बंद कर दीजिए और स्क्रीन टाइम आप घटाइए। रेगुलर एक पोस्चर में मत बैठे रहिए, बीच में ब्रेक लीजिए। तो ये सब चीजें हैं जो आपको मदद करेंगी। लेकिन फिर भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब है तो आपको कोई ना कोई अंडरलाइन गट से संबंधित, पेट से संबंधित डिसऑर्डर है। जब तक उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा आपको स्लीप शायद ठीक नहीं होगी। तो यू हैव टू विजिट टू द फिजिशियन, गैस्ट्रो फिजिशियन एंड द काउंसलर। फिर वो आपके अंडरलाइन कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।